हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे बेसिक में केमिकल रिएक्शंस। तो हमको ये पढ़ना है केमिकल रिएक्शन होती क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर एग्जांपल्स। ओके, तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट केमिकल रिएक्शंस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केमिकल रिएक्शन? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन केमिकल सब्सटेंस इनटू ए न्यू केमिकल सब्सटेंस। जब हमारा कोई केमिकल सब्सटेंस न्यू केमिकल सब्सटेंस में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस इनटू न्यू केमिकल सब्सटेंस। ओके, जब हमारे केमिकल सब्सटेंसेस किसी न्यू केमिकल सब्सटेंसेस में चेंज होंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। और ये प्रोसेस होती कैसे है? इस प्रोसेस में हमारे कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं कुछ एटम्स के बीच में, और कुछ एटम के बीच में न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। N2 plus H2 gives NH3। ठीक है, N2 plus H2 gives NH3। बट क्या है कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें जितने रिएक्टेंट के एटम्स है उतने ही हमारे पास क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट में भी एटम्स होने चाहिए। जितना हमारा रिएक्टेंट का मास है उतना ही क्या होना चाहिए? हमारे पास प्रोडक्ट का भी मास होना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ कितना नाइट्रोजन है? 2, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए? 2, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? 2। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 6, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए? 6, तो 3, 3 to 6। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन को लिखते हैं तो हम ट्राई क्या करते हैं? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन करते हैं। अब इस रिएक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है? फर्स्ट होती है कंपाउंड्स। इस रिएक्शन को देख के हमको क्या पता चलेगा? रिएक्टेंट में कौन से कंपाउंड्स हैं और प्रोडक्ट में कौन से कंपाउंड्स हैं। लाइक रिएक्टेंट में क्या क्या है हमारे पास? N2 है और H2 है, कंपाउंड्स या एलिमेंट्स। ओके, N2 है और H2 है, और प्रोडक्ट में क्या है? अमोनिया है, NH3। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये पता चलती है। सेकेंड, हमको इनकी स्टेट डिफाइन करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है नाइट्रोजन गैस फॉर्म में होती है, हाइड्रोजन भी गैस होती है और अमोनिया भी गैस होती है। तो तुम्हें एक रिएक्शन में सेकेंड थिंग क्या पता चल जाती है? उनकी फिजिकल स्टेट पता चल जाती है। ठीक है, वो किस फेज में है? लिक्विड फेज में, गैस फेज में या सॉलिड फेज में। कभी कभी हम लोग इग्नोर कर देते हैं, नहीं लिखते हैं, बट कंप्लीट रिएक्शन जब भी लिखेंगे तो हमें क्या होती है? फिजिकल स्टेट भी वहाँ पे डिफाइन करनी चाहिए। ठीक है, और थर्ड हमको पता चलता है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या स्टोइचियोमेट्रिक नंबर। ये जो हमारे कंपाउंड्स है, सब्सटेंसेस जो है केमिकल रिएक्शन के, इसके आगे जो नंबर लिखा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। लाइक N2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? आगे कुछ नहीं लिखा, मींस N2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। हाइड्रोजन का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 3 है। अमोनिया का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 2 है। ओके, इससे हमको पता क्या चलता है? हम ऐसा बोल सकते हैं इफ वन मॉलिक्यूल N2 यूज करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल हमको क्या मिलेगी? अमोनिया मिलेगी। या फिर 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन यूज करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया मिलेगी। तो ये है हमारा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो बच्चों समझ आया आपको केमिकल रिएक्शन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस इनटू न्यू केमिकल सब्सटेंसेस बाय मींस ऑफ ब्रेकिंग और फॉर्मिंग न्यू बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स। ओके, एंड हमने बोला केमिकल रिएक्शन में हमको 3 चीजें पता चलती है। रिएक्टेंट्स में कौन कौन से सब्सटेंसेस है, प्रोडक्ट में कौन कौन से सब्सटेंसेस है, सेकंड हमको उनकी फिजिकल स्टेट पता होती है, और थर्ड हमको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता होता है जिसको हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक नंबर भी लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमारी फर्स्ट रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन क्या है हमारे बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपने सब पढ़ रखा है, मैं ओनली रिवीजन कर रहा हूं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? व्हेन 2 और मोर कंपाउंड्स कंबाइन टू गिव ए सिंगल प्रोडक्ट। जब क्या है, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट जो होते हैं हमारे, वो ओनली सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 2Na plus Cl2 gives
NH। तो ये जो रिएक्शन है ये किसका एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, क्योंकि रिएक्टेंट तो हमारे पास 2 है बट प्रोडक्ट क्या है? सिंगल प्रोडक्ट मिला हमको, ओनली NaCl मिला। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होगी वो किसके अंदर आएगी? हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर। सेकंड आपको याद होगी, सेकंड रिएक्शन कौन सी थी बच्चों? डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन की जस्ट रिवर्स, ठीक है। When in a reaction, reactant can be break to give more product is known as decomposition reaction. Combination में तो क्या हो रहा था? कंबाइन हो रहे थे रिएक्टेंट, जबकि डीकंपोजिशन में क्या होगा? रिएक्टेंट ब्रेक होगा, ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे, प्रोडक्ट की साइड हमको नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या होंगे? ज्यादा होंगे कंपेयर टू रिएक्टेंट, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, CaCO3 को हम लोग हीट करें तो हमको क्या मिलेगा? CO प्लस CO2। हाँ, आप स्टेट डिफाइन करना चाहो तो कर सकते हो, CaCO3 सॉलिड होता है, CaO भी सॉलिड होता है और ये क्या होता है? गैस होता है, ठीक है। तो समझ आया बच्चों? डीकंपोजिशन क्या है? जब हमारा रिएक्टेंट क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। थर्ड रिएक्शन है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन ए मोर रिएक्टिव मेटल can displace a less reactive metal from its salt solution is known as displacement reaction। इसमें क्या होता है? एक रिएक्टिव मेटल होती है जो लेस रिएक्टिव मेटल को, जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सोल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। When a more reactive metal can displace a less reactive metal from its salt solution, okay। When a more reactive metal can displace less reactive metal from its salt solution। चलो एग्जांपल देख लेते हैं, Zn प्लस CuSO4। अब इसमें समझने की बात है, Zn क्या है? मेटल है। Zn क्या है? मेटल, और मेटल कैसी होती है? सॉलिड होती है, तो ये क्या है हमारा? सॉलिड। CuSO4 ये क्या है? कॉपर का सोल्ट है, एनायन के साथ कंबाइन है ना, तो ये क्या है? कॉपर का सोल्ट है। और हमने बोला है क्या होता है? इसका जो सोल्ट सॉल्यूशन है इससे डिस्प्लेस करती है। सोल्ट सॉल्यूशन है, ये एक्वस फॉर्म में है, ये वाटर में डिसॉल्व है, तो इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग? एक। और ये क्या करेगी? ये हमारी मोर रिएक्टिव मेटल है और कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव मेटल है, तो इसको ये डिस्प्लेस कर देगी। तो यहाँ तो बन जाएगा हमारा ZnSO4 और साथ में हमको क्या मिल जाएगी? कॉपर। मतलब कॉपर तो क्या है? मेटल है, तो सॉलिड हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा? एक्वस फॉर्म में मिलेगा। तो बात ये आती है कि हमको कैसे पता चलेगा कौन सी मेटल हाई रिएक्टिव है, कौन सी मेटल लेस रिएक्टिव है? तो उसके लिए हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज है, आप लोगों ने याद कर रखी होगी। मैं याद कराने का ट्राई करता हूँ, मेरी जो ट्रिक है जो मैंने बचपन में याद की थी, ठीक है। आपको याद नहीं है तो उस ट्रिक से याद कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों, हमने बोला हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज की, जैसे मैंने याद किया था बचपन में, if आपको याद नहीं है तो आप उस टाइप से याद कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज, ओके। और किस ऑर्डर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मींस जिसकी रिएक्टिविटी हाईएस्ट है उसको हम सबसे ऊपर लिखेंगे और जिसकी रिएक्टिविटी लो है उसको सबसे नीचे लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, प्लीज फॉर पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल क्या है बच्चों? के। स्टॉप फॉर सोडियम, सोडियम का सिंबल Na। प्लीज स्टॉप कॉलिंग फॉर कैल्शियम, C। मी मैग्नीशियम, Mg। A फॉर एल्यूमिनियम, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए क्यूट फॉर कार्बन। जेब्रा जिंक।
प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए क्यूट जेब्रा। ओके, आई फॉर आयरन, आयरन का सिंबल क्या है? एफ। लाइक, आई लाइक, लाइक फॉर लेड, लेड का सिंबल पीबी ना, आई लाइक हर, हर फॉर हाइड्रोजन, आई लाइक हर कोल, कोल फॉर कॉपर, हिम, हिम फॉर एच फॉर मर्क्यूरी सिंबल Hg, स्मार्ट, स्मार्ट फॉर सिल्वर, सिल्वर का सिंबल क्या है बच्चों? Ag, गोट, गोट फॉर गोल्ड, गोल्ड का सिंबल Au, लास्ट में प्लेटिनम। ओके, तो याद करो क्या बोला मैंने? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए क्यूट जेब्रा, आई लाइक हर, कॉल हिम स्मार्ट गोट। प्लीज फॉर पोटेशियम सिंबल K, स्टॉप फॉर सोडियम सिंबल Na, कॉलिंग फॉर कैल्शियम Ca, मी फॉर मैग्नीशियम Mg, A फॉर एल्यूमिनियम, क्यूट फॉर कार्बन, जेब्रा जिंक, I फॉर आयरन, आयरन का सिंबल Fe, लाइक लेड, लेड का सिंबल Pb, हर हाइड्रोजन, कोल कॉपर, हिम मर्क्यूरी सिंबल Hg, स्मार्ट, स्मार्ट सिल्वर, सिल्वर का सिंबल Ag, गोट गोल्ड, सिंबल Au, लास्ट में क्या है? प्लेटिनम। तो आप बोल सकते हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किस मेटल की है? आपके पोटेशियम की, और सबसे लेस रिएक्टिव कौन है? आपकी प्लेटिनम। ओके, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो अभी हमने जो रिएक्शन लिखी थी, हमने क्या लिखा था? Zn प्लस CuSO4। ओके, और सपोज मैं एक और लिख देता, कॉपर प्लस ZnSO4, और मुझसे कोई पूछ लेता सर बताइए इनमें से कौन सी रिएक्शन होने वाली है, तो मैं चेक करूंगा कॉपर और जिंक में से मोर रिएक्टिव कौन है। तो कॉपर, कॉपर कहाँ है? कॉपर यहाँ पे है, और जिंक इससे पहले आ रहा है। तो हमने बोला था ना क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, इसकी सबसे कम है। तो कॉपर और जिंक में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है? जिंक की। तो जिंक क्या कर सकता है? कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। मींस ये रिएक्शन तो हो सकती है, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, बट कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। यहाँ क्या लिखोगे आप? यहाँ नो रिएक्शन, ये रिएक्शन होगी ही नहीं। इफ आप कॉपर को ZnSO4 में मिक्स करोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, जबकि जिंक को CuSO4 में करोगे तो Zn क्या कर देगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ये बन जाएगा हमारा ZnSO4 प्लस कॉपर। तो बच्चों आई होप आपको लॉजिक समझ आ गया होगा, पर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, तभी आप रिएक्शन बना सकते हैं। आप सोचें कि हम डायरेक्ट रिएक्शन बना देंगे तो नहीं होगा। क्यों? कभी कभी रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी, क्योंकि लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। ओनली मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर सकती है? डिस्प्लेस कर सकती है। फोर्थ हमारी रिएक्शन है बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? लास्ट टाइम क्या था? एक हमारी मेटल थी, एक हमारा क्या था? सॉल्ट सॉल्यूशन था। अभी क्या है? दोनों के दोनों हमारे सॉल्ट ही होने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट भी हम सॉल्ट लेंगे, सेकंड भी सॉल्ट लेंगे। एग्जांपल BaCl2, ये क्या है? सॉल्ट है, प्लस Na2SO4, ये भी हमारा सेकंड क्या है? सॉल्ट है। अब यहां जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट। वहां क्या था? सिंगल था, जिंक ऑलवेज कॉपर को डिस्प्लेस करता है, बट यहां क्या होगा? बेरियम तो हमारा सोडियम को डिस्प्लेस करेगा, और सोडियम किसको डिस्प्लेस कर देगा? बेरियम को। मतलब सोडियम किसके साथ आ जाएगा? क्लोरीन के साथ, और बेरियम किसके साथ चला जाएगा? SO4 के साथ। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास? BaSO4 प्लस Na के साथ कौन आ जाएगा? Cl आ जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaCl। और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ आ गया होगा ना कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे है। अच्छा, आपको ये फॉर्मूले तो याद होंगे ना? हम NaCl क्यों लिखे, NaCl2 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि Na का चार्ज कितना होता है? +1, Cl का -1। तो ये यहाँ 1 1 आया तो NaCl लिख दिया। फॉर एग्जांपल जब हमने Na2SO4 लिखा तो सोडियम पे चार्ज +1, SO4 पे चार्ज
-2, तो 2 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा Na2SO4। सेम जब बेरियम और क्लोरीन का बनाना था तो बेरियम का चार्ज +2, Cl का -1, ये यहाँ, तो फॉर्मूला क्या हो गया BaCl2। तो इस टाइप से हम लोगों ने फॉर्मूले लिखे, ठीक है। पर हमारा ये लॉजिक नहीं था, हमारा काम क्या था, जब दो सोल्ट सॉल्यूशन के जो हमारे मेटल्स है वो डिस्प्लेस करें एक दूसरे को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट के बाद एक और रिएक्शन आती है हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फिफ्थ रिएक्शन है हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या है, ये भी आपने 10 में पढ़ा है। इसमें क्या होता है, एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। अब प्रेसिपिटेट क्या है, हमारी कोई रिएक्शन हो रही है सपोज किसी सॉल्यूशन में, ठीक है, तो सब कुछ क्या होता है, सोल्यूबल होता है सॉल्यूशन में जब रिएक्शन। बट कभी कभी क्या होता है, रिएक्शन के एंड में यहाँ पे कुछ इनसॉल्युबल कंपाउंड मिलता है आपको, नीचे जमा हो जाता है, ठीक है। जब रिएक्शन हो जाती है तो नीचे कुछ कंपाउंड जमा हो जाता है, इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, या शॉर्ट में हम पीपीटी बोल देते हैं। लैब में हम लोग जब काम करते हैं तो पीपीटी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या है, इनसॉल्युबल कंपाउंड। जो भी हमारा इनसॉल्युबल कंपाउंड है जो रिएक्शन में बना है, इनसॉल्युबल कंपाउंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। और जिस भी रिएक्शन में इनसॉल्युबल कंपाउंड फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उस टाइप की रिएक्शन किसके अंदर आती है, प्रेसिपिटेशन। एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमें NaCl और AgNO3 की रिएक्शन करानी है, ठीक है, ये भी सोल्ट है, ये भी सोल्ट है तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि दो सोल्ट की रिएक्शन है, मेटल मेटल को डिस्प्लेस करेगी। तो फॉर्म क्या होगा, फॉर्म होगा हमारा AgCl और NaNO3, जिसमें से ये क्या है कि हमारा प्रेसिपिटेट है, ये हमारा क्या है, प्रेसिपिटेट है। और इसका कलर आप याद कर सकते हो तो याद कर लीजिएगा, व्हाइट पीपीटी है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। तो सिल्वर के टेस्ट के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। सिल्वर के टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम उसमें नॉर्मली क्लोरीन आयन डाल देते हैं, HCl डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, तो इफ इसके अंदर सिल्वर प्रेजेंट है और हमने HCl डाला तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ जाता है, तो हमको समझ आ जाता है कि इस कंपाउंड में हमारा क्या है, सिल्वर प्रेजेंट, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा किस टाइप की रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आएगी। ये दोनों क्या थे, सोल्यूबल, इनको हमने वाटर में मिक्स कर रखा था, इन दोनों के सॉल्ट को वाटर में मिक्स किया, ये सोल्यूबल। बट जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो जब AgCl बना, तो ये AgCl क्या है, इनसॉल्युबल है, तो ये नीचे क्या होता है, जो सॉल्यूशन होता है उसमें नीचे व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है, तो ये हमारी किस टाइप की रिएक्शन होगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थर्म का मतलब क्या होता है, थर्म का मतलब होता है हीट, एक्सो मतलब बाहर निकलना। तो जिस भी रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, जब रिएक्शन होती है हीट रिलीज होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ आया बच्चों, जब भी रिएक्शन में हीट क्या होगी, रिलीज होगी, हीट इवॉल्व होगी, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल बता सकते हैं बच्चों, जितनी भी हमारी कंबशन रिएक्शन है, कंबशन समझते हो ना, जब भी किसी रिएक्टेंट को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं, ठीक है, या नॉर्मली हम बोलते हैं जला दिया ना। तो जो भी हमारी कंबशन रिएक्शन है, तो कंबशन रिएक्शन में क्या होती है, हीट रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल जब हम लोग कार्बन को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या फॉर्म होता है हमारा, CO2। तो इस टाइम भी क्या होती है, कुछ हीट रिलीज होती है, हमको नहीं पता कितना होगा, मैं मान लेता हूं x किलो जूल हीट रिलीज हो गई, ठीक है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। समझे बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या, या फिर मान लो हाइड्रोजन का कंबशन करते हैं, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ कंबशन करते हैं तो हमको मिलता है वाटर। बैलेंस कराने के लिए आप यहाँ 2 और यहाँ भी 2 लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन किस टाइप की है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है। नेक्स्ट है हमारी बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की रिवर्स है। इन रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हीट रिक्वायर्ड होती है। ये क्या करती है, ये रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब करती है। जो रिएक्शन हीट को रिलीज कर रही थी वो तो क्या थी हमारी एक्सोथर्मिक, और जो रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, जिस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट है,
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। जितनी भी हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन है, डीकंपोजिशन याद है ना, जिसमें हम रिएक्टेंट को क्या करते थे, ब्रेक करते थे। तो जब हम रिएक्टेंट को ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के लिए तो एनर्जी चाहिए होगी, लॉजिक समझ रहे हो, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए एनर्जी तो चाहिए। तो जितनी भी हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो सब एंडोथर्मिक का एग्जांपल है। ऑल डीकंपोजिशन रिएक्शन आर एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कोई डीकंपोजिशन रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग, NH3, NH3 ब्रेक होता था तो हमको क्या देता था, N2 और 3H2। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन का। इसके अलावा हमने डीकंपोजिशन में ये लिखा था CaCO3, इसको भी हीट रिक्वायर्ड थी, जब इसको हमने हीट किया तो क्या बन गया था, ये CaO प्लस CO2। तो जितनी भी हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो सब किसका एग्जांपल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। और एंडोथर्मिक हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब कहां से करेगी हीट रिएक्शन, इन्वायरमेंट से। और जब एक्सोथर्मिक में क्या होती थी, हीट रिलीज होती थी, और एंडो में एब्जॉर्ब होती है। हीट रिलीज होगी तो कहां चली जाएगी, इन्वायरमेंट में। एब्जॉर्ब होगी तो कहां से एब्जॉर्ब करेगी, इन्वायरमेंट से। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बच्चों आपको याद होगा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो उसमें क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन ऐड होनी चाहिए, तो मैं प्लस ओ लिख देता हूं, या उसमें से क्या होनी चाहिए, हाइड्रोजन रिमूव होनी चाहिए। तो ये जो टाइप की रिएक्शन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल C+O2, तो ये क्या बन गया, CO2। तो पहले कार्बन के पास क्या ऑक्सीजन नहीं थी, और अब क्या हो गया, कार्बन के पास ऑक्सीजन ऐड हो गई है। तो ये जो यहां से यहां तक की जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्यों, यहां पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड। ठीक है, सेम मान लो वाटर है और हमने इसको ब्रेक कर दिया, यानी हाउ इलेक्ट्रोलाइसिस करा के, हीट करा के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां पे क्या था, ऑक्सीजन ऐड था, यहाँ पे पहले से क्या था, ऑक्सीजन ऐड था, बट यहाँ गया तो ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो इसकी रिवर्स जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में समझ है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होती है, हाइड्रोजन रिमूव होती है। जबकि रिडक्शन में क्या होती है, ऑक्सीजन रिमूव होती है, हाइड्रोजन ऐड होती है। चलो और एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैग्नीशियम मेटल है और इसमें हमने ऑक्सीजन ऐड की और ये बन गया 2Mg। ओके, तो मैग्नीशियम के पास पहले ऑक्सीजन थी नहीं और यहाँ क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो ये प्रोसेस क्या है हमारी, ये प्रोसेस है हमारी ऑक्सीडेशन। और फिर हमने सपोज MgO को ट्रीट करा दिया कार्बन के साथ, तो ये बन जाएगा फिर से Mg और ये बन जाएगा हमारा CO। ठीक है, MgO को किसके साथ ट्रीट कर दिया हमने, कार्बन के साथ, ये बन गया Mg, ये बन गया CO। तो MgO के पास पहले ऑक्सीजन थी, अब यहां से क्या हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गई। तो ये क्या है, ये हमारा हो गया रिडक्शन। चलो C के रेस्पेक्ट में सोचते हैं, C के पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी, तो अब क्या हो गया, इसके पास ऑक्सीजन आ गई है, तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। समझ रहे हो बच्चों, देखो हमने MgO की रिएक्शन कराई कार्बन के साथ, तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन तो चला गया कार्बन के साथ, तो ये बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड और ये बन गया हमारा मैग्नीशियम मेटल। तो फर्स्ट क्या था, तो Mg के पास ऑक्सीजन थी और यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गई है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हमने रिडक्शन बोला है। तो यहाँ हो गया रिडक्शन, और स्टार्टिंग में कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं थी और यहाँ पे आ गई, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन। और इफ किसी रिएक्शन में साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स का मतलब क्या है, रिडक्शन भी हो रहा है और OX का मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो रेडॉक्स क्या है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। तो आपको समझ आ गया होगा रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा दो वर्ड और यूज आते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। आप इसको समझ लीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
और सेकंड क्या है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। अब इनका नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, हेल्प करेगा ऑक्सीडेशन कराने में, ठीक है। तो यहां ऑक्सीडेशन किसका हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड का, और इसका हेल्प ऑक्सीडेशन कराने में किसने किया, MgO। तो यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, MgO। तो इसके रेस्पेक्ट में हम ये बोल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दोज एजेंट व्हिच हेल्प्स टू ऑक्सीडाइज अदर एंड रिड्यूस इटसेल्फ। MgO ने क्या किया, कार्बन का तो ऑक्सीडेशन करा दिया, बट इसका खुद का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों का तो ऑक्सीडेशन कराते हैं, बट खुद का उनका क्या होता है, रिडक्शन। सेम रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे, अदर्स का तो ऑक्सीडेशन करेंगे, बट इटसेल्फ का उनका क्या होगा, इटसेल्फ का उनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो यहां इस रिएक्शन में हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो रिडक्शन किसका हुआ है, MgO का। तो MgO के रिडक्शन में हेल्प किसने की, कार्बन ने। तो कार्बन क्या है हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कार्बन ने क्या किया, MgO का तो रिडक्शन करा है, बट इटसेल्फ का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। समझे बात को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, व्हिच ऑक्सीडाइज अदर्स एंड रिड्यूस इटसेल्फ। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, व्हिच रिड्यूस अदर एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। तो तब तक आप क्या करो, आपका असाइनमेंट मैं वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है। असाइनमेंट ये है कि आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखनी है नोटबुक में, और विद एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल, ठीक है। मिनिमम 2 एग्जाम्पल लिखने हैं और सारी केमिकल रिएक्शन लिखनी है जो जो हमने बोली। कौन कौन से बोली, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। इन सबको आपको लिखना है और मिनिमम 2 एग्जाम्पल लिखना है। Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.